आप सबका अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। कल का मुरली का कंटिन्यूएशन अभी हम करते हैं। मुरली का डेट है 16/11/2006। मुरली का हेडिंग अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान, एवर रेडी बनो। कल हमने देखा था बाबा ने स्वमान में सदा स्थित रहने के लिए अंडरलाइन कराया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्वमान का याद दिलाया भी है। तो समय, स्वयं और समय, इन दोनों का महत्व रखने के लिए बाबा ने जोर दिया है। इसमें अलबेला नहीं बनना है। स्वयं का स्वमान है, समय का महत्व है ना। इसी छोटी सी युग में हम सारे कल्प के लिए प्रारब्ध प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए समय को गंवाना नहीं, इस बात पर बाबा ने अटेंशन दिलाया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सेवा का टर्न का राजस्थान का है, इंदौर गुजरात सहयोगी है। अच्छा, जो भी सेवा के लिए आए हैं सब उठो। अच्छा है, आधा क्लास तो सहयोगी है। सहयोग देना देना नहीं है, बहुत बहुत दुआएं लेना है। क्योंकि जिसकी भी सेवा करते हैं वो खुश होते हैं, तो जो खुश होते हैं उसकी दुआएं ऑटोमेटिकली निकलती है। तो कितनी दुआएं जमा की, सेवा का ये गोल्डन चांस मिलता है पुण्य का खाता जमा करने का। अच्छा है, राजस्थान को तो सहज नशा है कि बाप दादा राजस्थान में ही आया है। बाप दादा को राजस्थान अच्छा लगा है ना। अच्छा है, साथ देने वाले गुजरात तो है ही साथी। जब भी कुछ होता है तो पहले गुजरात ही मददगार बनता है। तो गुजरात को टाइटल है एवर रेडी ग्रुप। बाबा गुजरात को टाइटल दिया है एवर रेडी ग्रुप। अच्छा है, कभी ना नहीं करते हैं, कभी ना नहीं करते, पहुंच ही जाते हैं। कहाँ है सरला। अच्छा, गुजरात को साथी बनाया है। राजस्थान के नजदीक गुजरात ही है, इसलिए ज्यादा पुण्य जमा होता है। देखिए, स्थान भी नजदीक है इसलिए पुण्य भी जमा ज्यादा ज्यादा होता है। अभी टर्न निमित्त राजस्थान है, तो अगली सीजन बीती, अभी दूसरी सीजन शुरू हुई है। 6 मास बीच में पड़ता है, तो उसमें राजस्थान ने कितने वारिस तैयार किए हैं। नाम ही है राजस्थान, बाप भी राजस्थान में आया है, तो बोलो कितने वारिस तैयार किए हैं। क्योंकि बाप दादा ने कहा था कि वारिस निकालने हैं, तो कितने निकाले हैं। 2 निकले हैं, 1 निकला हो या निकलने की उम्मीद हो तो हाथ उठाओ। कितने, 1 या 5, कितने। जयपुर से 3-4 निकले हैं, पुरुषार्थ जारी है। जोधपुर से 2 निकले हैं, 5 तो हो गए ना। और कितने हैं देखेंगे, 5 कौन से निकले हैं। तैयार किया उसकी मुबारक है। अभी उन वारिसों को कभी बुलाएंगे। अच्छा, अभी तो पहला टर्न है। अभी जो भी जोन सेवा में आए उनको वारिसों की लिस्ट जरूर लानी है। बाबा को वारिस बच्चा चाहिए, ठीक है ना। आपको पसंद है ना, डबल फॉरेनर भी लेकर आना। डबल फॉरेनर्स ने किस देश में कितने वारिस निकाले देखेंगे।
क्योंकि अभी 108 की माला तो तैयार करनी है। अभी 108 की माला तो तैयार करनी ही है ना। बाप दादा ने सुना है अबू वाले भी सेवा करते हैं। अबू के आस पास भी अबू वाले बहुत सेवा करते हैं। अबू वाले उठो, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन सभी उठो। अच्छा, अबू निवासी नीचे ऊपर एक ही अबू है। तो अबू निवासी कहते हैं कि बाप दादा हमको याद पर नहीं देते हैं। अबू निवासी कंप्लेंट्स देते हैं ना? तो आज विशेष जो 4 बुझाए हैं, दादी को कहते हैं बहुत बुझादारी है। तो 4 मुख्य बुझाए हैं। तो सभी को बाप दादा सेवा के पुण्य के आरंभ की दुआएं और मुबारक दे रहे हैं। क्योंकि चाहे सेवादारी कितने भी आए, लेकिन फिर भी अबू निवासियों के बिना बिना तो काम नहीं चलता। इसलिए आपके पुण्य के खाते की भंडारी खुल गई है। सदा क्या है, पुण्य के खाते की भंडारी खुल गई है। अभी देखेंगे कितनी कितनी भरते हैं। गवर्नमेंट वो भंडारी बंद कराती है ना, तो बाप दादा पुण्य की भंडारी खोल रहे हैं। अबू निवासियों को नशा है ना, खुशी है ना, घर बैठे पुण्य जमा होता रहता है। प्यार और निस्वार्थ भाव से सेवा करते तो पुण्य की भंडारी ऑटोमेटिक भरती जाती है। प्यार और निस्वार्थ भाव से, अंडरलाइन की बात है, सेवा करते तो पुण्य की भंडारी ऑटोमेटिक भरती जाती है। हाथ से डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्यार से सेवा करने की बात है। तो दिल और चुल पर तो हो ही, चुल पर भी हो, दिल पर भी हो। अभी अबू वालों ने कितने वारिस निकाले, हिसाब तो पूछेंगे ना। ऊपर का निमित्त कौन है, पांडव भवन का कौन है निमित्त? मृत्युंजय। हाँ, आप बताओ, अबू की एरिया से कितने वारिस निकले? निकले हैं कि हिसाब करना है? अभी हिसाब देखना है कितने निकले। चारों, चलो दूसरे टर्न में सुनाना। और नीचे कौन है? भोपाल बाई। हाँ, कितने वारिस निकले? 6 मास तो पक्का हो गया। और इसमें सभी ने सेवा कहाँ ना कहाँ की है। अभी हिसाब नहीं निकला है, चलो कोई हर्षा नहीं, बहुत बिजी रहे होंगे। दूसरे टर्न में पूछेंगे। नहीं निकाले हो तो निकालना, क्योंकि अबू तो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर है ना, तो हेडक्वार्टर का समाचार भी हेड हो। अच्छा है। इंदौर हॉस्पिटल की कुमारियां, सभी कुमारियां 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती है। साधारण कुमारियां नहीं, ब्रह्मा कुमारियां। तो हर एक ब्रह्मा कुमारी 100 ब्राह्मण से उत्तम गाई जाती है। तो आप कुमारियों ने कितने स्टूडेंट तैयार की है? वारिस नहीं पूछ रहे हैं, वारिस पीछे पूछेंगे। स्टूडेंट कितने तैयार की है, या अपने को ही तैयार कर रहे हैं? बोलो, आपकी टीचर कहाँ है? हॉस्पिटल की टीचर करुणा बहन, शकुंतला बहन, आगे आओ। अच्छा, कितने स्टूडेंट तैयार हुए हैं? कई कुमारियां ब्रह्मा कुमारियां बनी है, उनके माता पिता भी ज्ञान में आ जाते हैं। कितने स्टूडेंट बने हैं, एवरेज बताओ। अच्छा है। बाप दादा सब पूछ रहे हैं। कुमारियां तैयार होके सेंटर संभालेगी ना, कि नौकरी करेंगी? जो सेंटर संभालने के लिए तैयार हो रही है वो हाथ उठाओ, ये बहुत है। तो इन्हों की ट्रेनिंग कब पूरी होगी? अभी पढ़ाई चल रही है, कब तक पढ़ेंगे? जिसका एजुकेशन पूरा हुआ है वो हाथ उठाओ।
बाबा का जल्दी 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 3-4 है, या 3-4 ही सेंटर संभालेगी, या नौकरी करेगी, या दोनों करेंगी? ओम प्रकाश बाई ने सुनाया, अभी तक लगभग 450 कुमारियां ऐसी निकली है जो पढ़कर सेंटर संभाल रही है। फिर तो अच्छा है, अच्छा है, हैंड्स तो बनते हैं। तो टीचर्स को मुबारक हो। आप जो भी आई हो वो पुरुषार्थ में संतुष्ट हो, अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हो, पढ़ाई में संतुष्ट हो, हाँ या अभी नहीं नहीं है? खुश रहती है, संतुष्ट रहती है? अच्छा, हैंड्स तैयार करो, क्योंकि समय कम है, सेवा बहुत है, सेवा बहुत बहुत रही हुई है। आपका गीत भी है, समय की पुकार का प्रोग्राम भी करते हो ना? तो समय की पुकार टीचर्स की बहुत है, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार करो। अच्छा, खुश रहना और खुशी से उड़ती रहना। 30 देशों से लगभग 300 डबल विदेशी भाई बहनें आए हुए हैं। तो डबल विदेशियों का डबल पुरुषार्थ चलता है। एक है सेवा का, दूसरा है स्वयं का। तो टोटल तो डबल विदेशी अच्छा है। डबल सेवा चल रही है सबकी, इंडिविजुअल डबल सेवा। किस समय एक चलती, किस समय दूसरी चलती, या साथ साथ चलती है। जो समझते हैं कि दोनों ही सेवा, स्वयं की और साथ 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 की जो भी आत्माएं हैं उनकी सेवा साथ साथ चलती है, वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी पास है, ठीक रफ्तार से चलती है, और आगे बढ़ाओ, क्योंकि अभी समय के अनुसार एक ही समय डबल सेवा चाहिए, विश्व की भी और स्वयं की भी। डबल सेवी करने के लिए बाबा ने कह रहे हैं। सारे वर्ल्ड में सुख शांति की किरणें देना। तो आप सोचो अभी कितनी आत्माएं रही हुई है, चाहे विदेश में चाहे देश में, तो वो सेवा करनी है ना। हर रोज ये चेक करो कि डबल सेवा हुई, कितनी परसेंटेज में हुई, पावरफुल हुई या परसेंटेज में हुई। वैसे सभी के लिए ये कह रहे हैं, सिर्फ डबल विदेशियों के लिए नहीं है, भारतवासियों को भी करना है। बाबा सभी के लिए बोलते हैं। अभी थोड़ी फास्ट गति करो, फास्ट गति से आत्माएं निकले। कम से कम इतना तो कहे कि हमारा बाबा आ गया है। बाबा शब्द तो दिल से बोले, मुख से नहीं, दिल से। तो ये अभी चार्ट रखना, क्योंकि डबल विदेशी तो डबल रफ्तार में जाने वाला है ना। बाप दादा खुश होते हैं, क्यों? बाप दादा को एक विशेष डबल विदेशियों की बहुत प्यारी लगती है। एक विशेषता डबल विदेशियों की बहुत प्यारी लगती है, जानते हो ना? वो सोच बोलते हैं, सॉरी, सच बोलते हैं। सच बोलते हैं, चाहे गिरते भी हैं तो भी सच बोलते हैं, चढ़ते हैं तो भी सच बोलते हैं। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। अब ऐसा वायुमंडल बनाओ जो एक दो को देखकर सभी जैसे रेस करते हैं ना, रेस नहीं, रेस करते हैं तो कोशिश करते हैं नंबर आगे जाए। लेकिन आप खुद तो आगे जाओ, लेकिन साथियों को भी ऐसे लिफ्ट दो जो वो भी आगे जाए। ठीक है ना? हम अकेले नहीं, दूसरों को भी लेके जाना। ऐसे हिम्मत है ना। हर एक सेंटर का वायुमंडल ऐसा हो जैसे मधुबन का वायुमंडल। मधुबन वाले संपूर्ण नहीं बन गए हैं, लेकिन जो भी आते हैं वो मधुबन के वायुमंडल से खुश हो जाते हैं। ऐसा
सेंटर का वायुमंडल हो, जो गया हुआ है ना, जो गाया हुआ है ना, घर घर स्वर्ग बनेगा। तो इंडिया वालों को भी कह रहे हैं कि सब सेंटर ऐसे हो जो स्वर्ग का नक्शा हो, तब तो कहेंगे घर घर स्वर्ग बन गया। अच्छा है। फॉरेनर्स की ये भी विशेषता है, अगर दृढ़ संकल्प किया किसी भी बात का तो वो करके दिखाते। दूसरा विशेषता, अभी इस संस्कार को इस कार्य में लगाओ, करके ही छोड़ना है। ठीक है, करना है ना, तो अगली सीजन में ये रिजल्ट पूछेंगे। हर एक सेंटर स्वर्ग का नक्शा हो। अच्छा, बाबा होमवर्क भी देते हैं और फिर भी रिजल्ट भी पूछेंगे, वो भी याद दिलाएगा बाबा। अच्छा, मुबारक हो। स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च डायलॉग करने के लिए प्लानिंग ग्रुप। रमेश भाई ने बाप दादा को सुनाया कि हर वर्ग में जो कोई ना कोई विशेष किसी विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, उन मुख्य लोगों का एक डायलॉग करने का विचार है। उसकी मीटिंग चल रही है। अच्छा, कोई प्रोग्राम बनाया। अच्छा, हर एक विंग अपनी सेवा करके उसमें से निकलाएंगे, फिर उसका डायलॉग रखेंगे। तो हर एक विंग का बाप दादा भी देखेंगे, किस विंग ने क्या निकाला, कौन सी आत्माएं रुचि वाली निकली। अच्छा है। फिर सब मिलकर डायलॉग करेंगे। बहुत अच्छा। सभी विंग्स और सभी जोन के कनेक्शन से, सबके सहयोग से यहाँ डायलॉग का कार्यक्रम रखेंगे। पहले हर एक विंग अपने अपने जोन में करे, फिर उसमें जो निकले उन्हें यहाँ इकट्ठे करो, फिर यहाँ डायलॉग करो। ठीक है ना? साथ साथ समाचार देते रहे, सहयोग देते रहे। करो, हर एक वर्ग देखिए किसमें कितने निकलते हैं। बहुत अच्छा। दिल्ली का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। जो दिल्ली से आए हैं वो उठो। अच्छा, इतने आए हैं, भले आए। दिल्ली का मेला तो अच्छा हुआ। आवाज फैला, आवाज फैला ना, क्योंकि टीवी द्वारा भी संदेश मिला। ये तो अच्छा हुआ, क्योंकि 10 दिन करने से लोगों को संदेश मिल गया। एक दिन में तो जितने आते हैं उतने ही संदेश सुनते हैं, लेकिन 10 दिन में वैरायटी आई होगी और अपना अपना संदेश लिया होगा, तो अच्छा लगा। आप सबको मेला करना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। कहीं ने कहा बहुत अच्छा लगा। बाबा को स्पेशल थैंक्स दिल्ली वालों की तरफ से। बाप दादा ने देखा कि ये चारों ओर और जोन वाले में भी उमंग है कि ऐसा हम भी करें, तो दिल्ली निमित्त बन गई और उनको भी प्रेरणा देने के लिए। अच्छा हुआ, बहुत समय के बाद मेला शुरू किया है। पहले तो मेला ही था ना, चारों ओर मेले होते थे। अभी बड़े प्रोग्राम हो गए हैं, तो मेला भी वैरायटी अच्छा है। तो मुबारक हो सभी दिल्ली वालों को। और दिल्ली वालों ने ही मिलकर किया, इसकी भी मुबारक। इंटरनेशनल था, अबू खबी था। फॉरेन वालों को भी मुबारक, अबू वालों को भी मुबारक। अच्छा रहा, बाप दादा को समाचार मिला। एक दो को देख करके आगे बढ़ते चल। बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि इतनी करोड़ आत्माओं को कम से कम ये संदेश तो मिले। अभी काफी रहे हुए हैं। जैसे अफ्रीका ने किया। बाप दादा ने सुना कि यूरोप में भी कोई देश नहीं रहा है,
यूरोप और अफ्रीका दोनों तरफ कोई विशेष देश नहीं रहे हैं, ऐसे सब तरफ होना चाहिए। संदेश तो पहुंचे ना, नहीं तो आपको उलाहना बहुत मिलेंगे। सब उलाहना देंगे हमारा बाप आया और आपने हमको सुनाया भी नहीं। उलाहना नहीं रह जाए। अच्छा, नेक्स्ट है हैदराबाद सिकंदराबाद से ओल्ड एज होम का ग्रुप आया। अच्छा, क्या विशेष सेवा की? फरिश्ता भवन, ओम निवास, बूढ़ा घर बनाया है। उसमें अनेक वीआईपीज देखने के लिए आते हैं। सभी मिलकर बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। भिन्न भिन्न सेवाओं से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहो। अच्छा, सब तरह के डबल सेवाधारी बच्चों को चारों ओर के बाद में हम ये लेंगे याद कर, और दादियों से बाबा मुलाकात किए उसको पहले सुनते हैं। सभी साथ देते चल रहे हैं, ये बाप दादा को खुश है। हर एक अपनी विशेषता की अंगुली दे रहे हैं। विशेषता की अंगुली दादी जी से सभी को आदि रत्न दे करके खुशी होती है ना। आदि से लेके सेवा में अपनी हड्डियां लगाई है। हड्डी सेवा की है, बहुत अच्छा है। देखो कुछ भी होता है, लेकिन एक बात देखो, चाहे बेड पर है बेड पर है चाहे कहाँ भी है, लेकिन बाप को नहीं भूले है। बाप दिल में समाया हुआ है, ऐसे है ना। देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रही है। बाकी आयु बड़ी है और धर्मराजपुरी से टाटा करके जाना है। सजा नहीं खानी है, धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा। स्वागत करनी पड़ेगी ना, टाटा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत बाप की याद में हिसाब पूरा कर रहे हैं। बाकी कष्ट नहीं है, बीमारी भले है, लेकिन दुख की मात्रा नहीं है। परदादी से ये बहुत मुस्कुरा रही है, सबको दृष्टि दो। अच्छा, दादी ने बाबा को बाकी पहनी, बहुत अच्छा। मुन्नी बहन ने कहा, बाबा हमने एक बार मिस नहीं किया, बाप दादा ने तो देखा। निर्वैर भाई, योगिनी बहन, सेवा अच्छी लगी ना। महारथी से महारथी, उनकी सेवा में मजा है। रौनक लगी ना, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे क्या भी हो, लेकिन रौनक लग गई ना। मेहमान निवाजी अच्छी की, मेहमान निवाजी नहीं की, अपना पुण्य जमा किया। अंडरलाइन है ना। जिन्होंने भी सेवा की उन्होंने अपना पुण्य का खाता जमा किया। आपकी गाइडलाइंस में सब अच्छा हुआ। सबकी सेवा की दृढ़ता ने काम किया। अशोक मेहता को बहुत बहुत याद, जो भी डॉक्टर्स निमित्त बने, जिन्होंने भी सेवा की है, दिल से और प्यार से की है। बाप दादा आपको बहुत बहुत थैंक्स। कोई ने कहा बाप दादा को तो मुबारक दी, लेकिन बाप दादा बच्चों को मुबारक देते हैं। मुन्नी बहन ने बहुत धैर्य रखा। धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, बहुत काल किया है। देखो, फिर भी इन्होंने दादियों ने मिलके जो यहाँ थे, सब ने मिलकर किया ना। निर्भर भाई ने कहा, दादी जी और भी ठीक हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। हो जाएगी, कोई बात नहीं। टाइम तो लगता ही है, क्योंकि बहुत काल का बहुत समय देना पड़ता है। सब दादियों को देखकर कितनी खुशी होती है। बॉम्बे के सभी सेवादारी भाई बहनों ने, विशेष टीचर्स बहनों ने भी बहुत बहुत याद दी है। उन सभी को सेवा की दुआएं
और याद प्यार। ब्रजमोहन भाई को अच्छा किया, मेले की मुबारक हो। अभी हम याद प्यार सुनते हैं। सब तरह के डबल सेवाधारी बच्चों को चारों ओर के सदा एकाग्र समान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मणियां, चारों ओर के समय के महत्व को जान तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति बहन जी। बहन जी, आज बाबा ने कहा है कि सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। अब ऐसा वायुमंडल बनाना है जो एक दूसरे को देखकर रेस करनी है, रीस नहीं करनी है, रेस करनी है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बोलो दीदी। हाँ ठीक है दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि अभी ऐसा वायुमंडल बनाओ जो एक दो को देखकर सभी जैसे रेस करते हैं ना, रीस नहीं, रेस करते हैं, तो कोशिश करते हैं नंबर आगे जाएं, लेकिन आप खुद तो आगे जाओ, लेकिन साथियों को भी ऐसी लिफ्ट दो जो वो भी आगे जाएं। ओम शांति। थैंक यू बाबा जी। ओम शांति। डबल विदेशियों के लिए बाबा ने जो पुरुषार्थ के लिए बताया है, इसमें डबल सेवा जो बताई है, एक है सेवा है, दूसरा है स्वयं का, जो टाइटल बाबा ने दिया डबल विदेशियों को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समय के अनुसार एक ही समय डबल सेवा चाहिए। बाबा बोलते हैं विश्व को भी और स्वयं की भी, विश्व की भी और स्वयं की भी, दोनों की चाहिए। सारे वर्ल्ड में सुख शांति की किरणें दो, बाबा बोल रहे हैं। तो आप सोचो अभी कितनी आत्माएं रही हुई है, चाहे विदेश में चाहे देश में, तो वह सेवा करनी है। बाबा ने बोला हर रोज यह चेक करो कि डबल सेवा हुई कितनी %, पावरफुल हुई या परसेंटेज में। तो बाबा आगे बोलते हैं कि सिर्फ डबल विदेशियों के लिए ही नहीं, भारतवासियों को भी करनी है। अभी थोड़ी फास्ट गति करो, फास्ट गति से आत्माएं निकले। कम से कम इतना तो कहे कि हमारा बाबा आ गया। बाबा शब्द तो दिल से बोले, मुख से नहीं, दिल से। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि बाबा की याद में अगर हम रहेंगे तो हमें धर्मराजपुरी में जाके सजाएं नहीं खानी पड़ेंगी, बल्कि धर्मराज खुद हमें टाटा करके रवाना करेंगे। स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, बीमारियां आती जाती रहेंगी, लेकिन बाबा की याद में जो हमारे थोड़ा बहुत कर्मों का हिसाब किताब है वो भी कट जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है सहयोग देना नहीं है, बहुत बहुत दुआएं लेना है, क्योंकि जिसकी भी सेवा करते हैं वो खुश होते हैं, और जो खुश होते हैं उसकी दुआएं ऑटोमेटिकली निकलती है। तो कितनी दुआ जमा करना है, और प्यार और निस्वार्थ में सेवा करते तो पुण्य की भंडारी बढ़ती जाती है ऑटोमेटिकली। हाथ से डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्यार से सेवा करने की जरूरत है, बात है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बहन बोलिए। हाँ ओके बोलो। हाँ ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा संतुष्टता के विषय में बाबा ने कहा कि अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हो, अपनी पढ़ाई में संतुष्ट हो, क्योंकि संतुष्टता से ही प्रसन्नता आएगी, और प्रसन्नता ही खुश रहेंगे हम। तो खुश रहते हो तो फिर संतुष्ट रहते हो। तो बाबा ने कहा खुश रहना और खुशी से उड़ते रहना। तो खुश रहेंगे तो दुआएं भी ऑटोमेटिकली जमा होंगी, और सेवा भी होगी, स्व की भी सेवा, और वातावरण भी शुद्ध रहेगा और हल्का रहेगा। तो बाबा कहते हैं ना कि हल्के रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, तो खुश रहना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा आप तो खुद तो आगे जाओ, लेकिन साथी को भी ऐसी लिफ्ट दो जो वह भी आगे बढ़ जाए। ठीक है ना? ऐसी हिम्मत है ना? हर एक सेंटर का वायुमंडल ऐसा हो जैसे मधुबन का वायुमंडल। मधुबन वाले संपूर्ण नहीं बन गए हैं, लेकिन जो भी आते हैं वह मधुबन के वायुमंडल से खुश हो जाते हैं। ऐसा सेंटर वायुमंडल का हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है जे डबल विदेशिया का डबल पुरुषार्थ चलता है। एक है सेवा का, दूसरा है स्वयं का। तो टाइटल तो डबल विदेशी अच्छा है, डबल सेवा चल रहे है सबको इंडिविजुअल डबल सेवा। ओम शांति। अच्छा, हाँ बाबा ने कहा ना मधुबन जैसा वायुमंडल बनना है ना, सेंटर को भी घर घर स्वर्ग जैसा बनना है। सो उसके लिए हम क्या करें? ओम शांति। बाबा ने खास करके सेवा के लिए बोला कि सेवा जो करते हो ना उसमें हाथ से डालने की कोई मतलब जरूरत नहीं है, प्यार से सेवा करते जाओ। और बाबा ने कहा कि मतलब ये भी रिपोर्ट पूछा कि कितने स्टूडेंट तैयार करके लाए हो, कितने बारिश तैयार किए हो। तो इस प्रकार से हमें भी संकल्प लेकर के पुरुषार्थ करके अपने बारिश या माने बारिश और मतलब जो स्टूडेंट है उसको तैयार करके मधुबन ले जाना है। और बाबा ने विदेशियों को कहा क्या कि मतलब वो सच होते हैं, जो सच होते हैं ना बाबा कहते हैं वो सच तो बिठो नच, यानी कि बाबा के दिल पे बैठते हैं। तो बाबा उस सच्चे को पसंद करते हैं। और बाबा ने कहा कि अपने घर को, अपने वायुमंडल को इतना पावरफुल बनाओ, और उस पावरफुल वायुमंडल में कोई भी आए ना तो वो भी वैसा बन जाए। घर को स्वर्ग बनाना है। तो इस प्रकार से बाबा ने बहुत सारी मतलब बातें सुनाई, और संदेश भी देना है सबको। कोई उल्हाना किसी का ना रह जाए कि बाप आए और मेरे बाप से मुझे वर्षा नहीं मिल पाया। तो इसलिए सबको संदेश देना। ओम शांति। हाँ जी। सो घर को हम कैसे स्वर्ग बनाएं, क्या करें उसके लिए? कोई का चिंतन है शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा के हिसाब से ही हम लोगों को चलना है। अगर हमें स्वर्ग बनाना है तो मुरली सुननी है, बाबा की श्रीमत पे चलना है, स्वमान में रहना है,
और मतलब सेवा देनी है हमें, मेडिटेशन के जरिए जो है सकाश देना है। तो जब हम बाबा के ध्यान में और बाबा की बताई हुई सीख पे चलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि घर का माहौल जो है बिल्कुल सकारात्मक होता जाएगा और फरिश्ता स्वरूप जब होंगे तो हमारा घर भी स्वर्ग की तरह बन जाएगा। ओम शांति। बहन जी ओम शांति। बहन जी पहले स्वयं को देखना है, आगे बढ़ते जाना है। यदि परीक्षाएं आती हैं तो घबराना नहीं है, बाबा की श्रीमत पे चलना है। जब आत्माएं घर की हमको देखेंगी कि ये आत्मा अच्छी है, इनको बहुत परिवर्तन आया है, क्रोध नहीं आया है, तो फिर देख के वो आत्मा भी घर की बदल जाएगी। और हमको योग से, मुरली से तपस्या करनी है, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करनी है, तो आत्मा स्वतः ही परिवर्तन हो जाएंगी। हमको देख के फिर वो आत्मा भी करने लगेंगी। जैसे अमृत वेला उठती है तो आत्मा को पहले थोड़ा लगता था, अब देख देख के उनको लगा ये आत्मा खुश रहती है, तो वो भी चेंज हो जाएंगी बहन जी। तो वास्तव में हमारा घर भी स्वर्ग की तरह हो गया है। पहले बहुत अड़चन आई थी, परीक्षाएं आई थी, हम आगे बढ़ते चले गए तो सब कुछ अच्छा ही हो गया। और पूरे घर में बाबा के 3 झंडे हैं, पूरे घर में बाबा के फोटो लगे हुए हैं। 7-8 साल परेशानी आई, परीक्षाएं आई, पर आगे बढ़ते चले गए तो आज हमें सफलता मिली। बहन जी प्रेम। ओम शांति। अगर करेंगे मनमानी तो होगी बहुत हानि। अगर बाबा की श्रीमत मानी तो सतयुग में मिलेगी, स्वर्ग में मिलेगी खानी। ओम शांति। तो में भर कर रखिएगा, हम लेकर जाएंगे। हमारा वाला बल्टिया लेकर है। ओम शांति। बाबा ने तो बताया है घर घर में स्वर्ग बनेगा, तो इसके लिए एक हम अभी मनसा वाचा कर्मणा, यानी वाचा कर्मणा, वाचा और कर्मणा तो सेवा अभी माहौल में इतना नहीं, लेकिन मनसा सेवा से हम क्या कर सकते हैं, हर एक को यानी व्हाट्सएप के थ्रू क्या अभी चल रहा है कोर्स राजयोग का, और हर घर में हर इसके अंदर जो आदमी को है पहुंचा सकते हैं। तो ये सेवा मनसा सेवा से भी हो सकता है। ओम शांति। ओम शांति। एक चीज आता है कि अपने घर को कैसे स्वर्ग बनाएं, तो दूसरों को खुशी तब होती है जब किसी न किसी कारण से हम मन में संकल्प करते हैं कि ये बहुत अच्छा है, तो उसको डायरेक्ट दुआ जाती है। तो उस दुआ को अगर वो फील करेगा तो खुश रहेगा। दूसरी बात है कि हर एक व्यक्ति की जो कमी कमजोरियां हैं, हर एक चीज को हमें जानना है, हर एक की विशेषताओं को जानना है और जान करके उनको सहयोग देते रहना है। अगर समय पे सहयोग देंगे ना तो वो याद रखेगा, उसके दिल में ये बात बैठ जाएगी कि अच्छे साथी यही मेरे हैं। उसके बाद है उसके बाद ये है कि मनसा साकाश तो देना ही है, उसके बिना काम नहीं चलना है और उसको आत्मिक दृष्टि देते हुए उसके आदि और अनादि गुण को भी मतलब सामने रखना है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें आती है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि अभी तो समर्पित सेंटर तो है ही, लेकिन घर घर सभी के जो गली गली में जो बाबा के बच्चे हैं वो सारे जितने भी घर हैं वो भी सेंटर बन जाएंगे, तो बाबा की प्रत्यक्षता तभी होगी। तो हमें स्थूल रूप में भी और सूक्ष्म रूप में भी दोनों, जैसे सेंटर पे सुबह से ही स्वच्छता रहती है तो अपने घर को भी स्वच्छ रखना है। फिर मुरली चलती है, अमृत वेला होता है, मुरली चलती है, तो हमें ये नहीं कि हम अलबेले हो गए घर में हैं, जब सेंटर जाएं तभी जल्दी से नहा के जाएं। घर में भी हमें उसी तरह रहना है और मुरली भी बाबा की चले घर में, और हमारे जो सोमान में जो हम सोमान में रहें जिससे वातावरण अच्छा रहे। फिर भोग बनाते हैं तो बाबा की याद में ही भोग बनाएं और उसमें बाबा की वाइब्रेशन डालें और बाबा की जो अव्यक्त वाणी है वो चले, तब भोजन बनाए, तो इससे खाने वालों पर भी प्रभाव पड़ेगा। और हमें जबरदस्ती किसी को, घर के सदस्य अगर नहीं ज्ञान में है तो उनको जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन उनके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। फिर उसके हिसाब से फिर अपने दिव्य गुणों की धारणा, अपने पुरुषार्थ पर भी ध्यान देना है जिससे वातावरण अच्छा होगा। फिर नुमा शाम में भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा नुमा शाम भी मिस ना हो। इस तरह हम अगर पूरी दिनचर्या स्थूल रूप में सूक्ष्म रूप में जो बाबा की श्रीमत अनुसार चलेंगे तो हमारा घर सेंटर बनेगा, घर घर सेंटर बनेगा। और जो झंडे लगते हैं और भी स्थूल रूप में, वो सब भी हमें ध्यान रखना है। ओम शांति। हाँ जी।
ओम शांति। यहाँ पर हम यह भी संकल्प ले सकते हैं, पहले हमने अपनी वृत्ति का जो वायुमंडल बनाना है तो उसके लिए हमारे पास श्रेष्ठ सोमान होने चाहिए, और श्रेष्ठ सोमान जब होंगे तो हम सहयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे बताते हैं कि हमने एक ही धुन लगानी है, कि हमने वापस शांति धाम जाना है, सबको ले जाना है। तो इसके लिए जो जो आत्माएं अभी तक जो वंचित है अभी बाबा के ज्ञान से और बाबा के संदेश से, उनको भी हमने आगे ले जा करके अपने देह भान को छोड़ करके हर एक आत्माओं के साथ अपने स्वभाव को सरल बनाकर सच्चाई और सफाई से आगे बढ़ना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। जीवन रश्मि ने चार्ट में लिखा है, घर स्वर्ग बनाने के लिए पहले खुद को देवता बनना है, दिव्य गुणों की धारण करके स्वच्छता को फैलाना है ना। सही बात है, पहले हम खुद देवी बने, है ना, देते रहे ना, हमारा संस्कार देने का हो, लेने का नहीं हो, है ना। सब तरह से हम देना है, देना है, देना है, ये हम ओम शांति। जैसे देखते हैं कि सतयुग में एकता है, वहां पर किसी के अंदर किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, तो इस तरह से एकता हो। और दूसरी बात की खुशी, क्योंकि जितना खुशी रहेगी उतना खुशी का वायुमंडल बनता रहेगा और घर हमारा स्वर्ग बनता रहेगा। बाकी तो बहुत सारी पॉइंट है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सारी बातें बहनों ने बताई, बहन भाइयों ने। उसके साथ और थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि इन सब चीजों के साथ साथ आप किस स्थिति तक पहुंचे हो, आपका मेंटल लेवल कहाँ तक पहुंचा है। मतलब आप घर में, क्योंकि हमारी समस्याएं तो हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स हैं वो घर वालों के साथ तो ज्यादा है ना, तो हम उनको कैसे फेस कर रहे हैं। क्या हम बहुत, जैसे आज बाबा ने कहा कि हिसाब किताब आए, कष्ट के आए, तो वो धर्मराजपुरी से अगर हमने उसको, धर्मराज हमें डाटा करे तो वो इसी हिसाब पे होगा ना कि हम उनको कैसे फेस किया, उनको सारी समस्याओं को, क्या बहुत कष्ट सह के तन का हुआ तो कैसे अपने आप को कैसे किया, क्योंकि वो स्थिति पहले ही बनानी पड़ेगी। शरीरीपन की हुआ, तन का कष्ट हुआ, तो वो तन का कष्ट नहीं लगेगा, जिससे कि सब जगह ये हमारा एक मैसेज आएगा कि देखो, मतलब इतनी परिस्थितियां होने के बावजूद भी कैसे हमने उसको फेस किया। मन के पे व्यर्थ संकल्प आते हैं, धन का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे फेस किया हमने, संबंधों के साथ कैसे आया तो हमने उसको कैसे फेस किया और कैसे विजयी बन के निकले उन समस्याओं में से। तो ये एक मैसेज जो देना है, ये जो धारणाएं हैं तो वो तो है ही है, बट हम, क्योंकि मेरे को एक अनुभव था कि जब मुझे अपनी बेटी के घर जाना पड़ता था उसके बच्चे को संभालने के लिए, तो मैं पहले अमृत वेला करती थी, मुरली पढ़ी, फिर घर का भी काम किया, खाना भी मैं बेटी के घर नहीं खाती थी, अपना भी बना के जाना, घर पे भी बना के जाना युगल के लिए, और फिर सारा दिन बच्चे को संभालना और शाम को 7-8 बजे वापिस आना, मतलब रात के उठे होते थे और कोई थकावट का चिन्ह नहीं, सबके साथ बहुत अच्छा। तो एक ये घर वालों के लिए पहले एक मैसेज बहुत अच्छा गया कि कोई शक्ति है जो काम कर रही है, कि आप सारा दिन ऐसे कैसे काम कर सकते हो कि सबको खुश करके आप कर रहे हो, अपना भी देख रहे हो और फिर घर का भी कर रहे हो। तो ये ऐसा वातावरण बनेगा तो ही घर घर स्वर्ग बनेगा। ओम शांति। हाँ जी बहन, आपने बहुत अच्छा बताया और अभी टाइम भी हो रहा है। मैं थोड़ा सा ये जो आपकी समस्या थी, तो बाबा जब साथ थे तो बाबा ही करवा रहे थे ये सारा, ये सबके साथ है, यही होता है गृहस्थ में। लेकिन बाबा को जब हम कंबाइंड रखते हैं तो बाबा हमारी संकल्प शक्ति से जो वायुमंडल बनाता है वही वायुमंडल हमारा हर जगह काम करता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक बोल सकती हूँ अनुभव। मैं तो योग युक्त रहती हूँ, तो दिन भर व्यर्थ संकल्प, हर एक व्यक्ति भी, हर एक आत्मा भी व्यर्थ संकल्प वो उनका भी बंद हुआ है, इसलिए वो योग युक्त सभी रह रहे, व्यर्थ खत्म हो गए उस आत्मा का।
तो स्वर्ग का रूप आया है करता है। बहुत अच्छा। ओम शांति। हाँ जी। व्यर्थ बोल तुम बोलना, ओम सभी को भी ऐसा अनुभव हुआ। तुम बोल रहे हैं। ओम शांति। जी जी नीना सिस्टर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? टाइम नहीं है तो रहने देते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा। ओके। हाँ। नष्ट मोह मैं अभी अपनी एज के हिसाब से घर में काफी मतलब काम वगैरह हेल्प जैसे होती है, हेल्प समझ के भी और बाबा का घर समझ के भी, सेवा समझ के भी, अपने बच्चों की सेवा समझ के भी करते हैं। करवा लेता बाबा, नहीं तो कभी ना कभी ध्यान में आ ही जाता था पहले थे। अब जिस दिन से ज्ञान में आए हैं तो एक तो सेवा भाव ही रहता है, और बस एक ही चीज है कि बच्चे बाहर का खाना खाते हैं तो फिर भी हम बोलते नहीं हैं, हम अपना सब कुछ अलग करते हैं। उनको अब धीरे धीरे ये पता चल गया कि नानी माँ जो है वो बाहर का खाना नहीं खाएंगी, या इनका अलग है, इनका वो ये मतलब वो अभी अलग करते हैं, हेल्प करते हैं मेरी इस बात में कि भाई इनका टच ना करना, इनका ये डर है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और नष्ट मोह रह इनके साथ रह के ही नष्ट मोह बनने का अभ्यास मेरे को अपने ऊपर उस पे संतुष्टता है कि अब धीरे धीरे कैसे हम नष्ट मोह भी बन रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। अच्छा। बहुत अच्छा। सो बहुत अच्छा सबने शेयर किया है ना। सो हम हाँ, हमारा जैसे वृत्ति होती है वैसे हमारा वायुमंडल बनते हैं। सो हमारा वृत्ति पर अटेंशन दे, है ना। सबका प्रति हमारा वृत्ति में क्या बैठा है वो चेक करे पहले, है ना। हम सब ब्राह्मण है, हमारा साथ सदा पॉजिटिव ही रहेंगे, है ना, शुभ वृत्ति ही रहेंगे। सो वही हम चेकिंग करेंगे सारे दिन में, है ना। कोई भी आए घर में, ओके, हाँ, यहाँ मधुबन जैसा वातावरण उनके लगे, उसके लिए हम क्या करना, जब जो सब कुछ अभी आपने आप लोगों ने शेयर किया है उसी अनुसार हम रहे सारे दिन में, है ना। तो बाप दादा को आह्वान तो करते ही होंगे, है ना सभी। सो बार बार बाप दादा का आह्वान करें, पवित्रता का वाइब्रेशन घर में फैलाए, है ना। सभी को शुभ भावना शुभ कामना से शुभ वृत्ति से देखें, ठीक है। और साथ साथ बाबा ने कहा हर रोज ये चेक करो कि डबल सेवा हुई, स्व का और विश्व का, है ना। सभी हम करते ही होंगे, फिर भी आज अटेंशन देकर एटलीस्ट कम से कम 5 टाइम्स हम विश्व का सेवा भी करेंगे। ग्लोब के ऊपर जाकर के सुख शांति का वाइब्रेशन फैलाएंगे। अच्छा, अभी हम योग करते हैं। सभी डिटैच हो जाए सब संकल्पों से, अपने निजी स्वरूप में स्थित हो जाए। चमकता हुआ ज्योति इस पुराने शरीर से डिटैच होते हुए फरिश्ता स्वरूप को धारण करते हुए अपने आप को देखिए ग्लोब का सामने। हम सब फरिश्ते ग्लोब के सामने सर्कल के रूप में खड़े हैं, और बाप दादा भी हमारा साथ है। हम सभी मिलकर के सब आत्माओं का पूर्वज समझते हुए सुख शांति का वाइब्रेशन सारे विश्व पर फैला रही है। देखिए अपने से होते हुए श्वेत रश्मियां ग्लोब को प्रकाश पहुंचा रही है। पवित्रता सुख शांति का किरणें सारे विश्व पर फैल रही है। सभी आत्माएं
सुखी रहे, संतुष्ट रहे, खुशनुमा रहे, सब समस्या से मुक्त रहे। सदा परमात्मा का छत्र छाया में रहे। इसी शुभ संकल्प के साथ मनसा सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति दीदी, आपने बहुत शुक्रिया बाबा। हैव ए नाइस शांति डे। दीदी। Yeah. ओम शांति Thank you all. Om Shanti. हैव अ गुड डे। Have a good day. बाबा मीठा बाबा मेरा बाबा।